गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। प्रभ की उस्तत करो मेरे मीत, सावधान एकाग्र चित। अब ध्यान के कुछ पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं। बाकी मुझमें समर्थ तो नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से जो गुरु दया करे, जो गुरु सोची पाए, वो चर्चा करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा प्राप्ति में मन मंदिर में जाके बैठना बहुत जरूरी है। कि संसार जो है वो मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, गिरजाघर में भी जाता है और भी धार्मिक स्थलों में जाता है, लेकिन मन मंदिर में नहीं जाता। परमात्मा प्राप्ति के लिए जब तक घट के भीतर नहीं जाओगे, जब तक घट के भीतर जाके बैठने का अभ्यास नहीं करोगे, तो उसके मार्ग में चलोगे कैसे? क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ है सारा खेल परमात्मा ने हमारे घट के अंदर ही कर रखा है। हमें परमात्मा के दर्शन घट के अंदर ही होते हैं। जब तक हम ध्यान उसकी तरफ नहीं लगाएंगे तो उसके दर्शन कैसे होंगे? अब ध्यान लगाना कैसे है? प्रभु की उस्तत करो मेरे मीत, सावधान एकाग्र चित। शरीर शुरुआत में बैठते वक्त सीधा, कमर गर्दन सीधी। ध्यान को अपने छठे चक्र, थर्ड आई सेंटर, तीसरे तिल पे केंद्रित करना और दोनों आंखों के बीच में सेंटर पे और पीछे करके सामने परमात्मा की तरफ या अपने पूर्ण गुरु अगर प्राप्त है उसकी तरफ ध्यान दें। अब चित्त को एकाग्र करना, इसलिए सावधानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हमारा मन क्या करेगा? जैसे ही हम बैठेंगे मन हमें भटका के दूसरी तरफ ले जाएगा। शुरुआत में चित्र जो है वो एकाग्र नहीं होता, उससे हमें विचलित नहीं होना। ये निरंतर अभ्यास का चैप्टर है। गोविंद क्या कहते हैं कि जब गोविंद जी से, भगवान कृष्ण से अर्जुन युद्ध के मैदान में पूछता है कि हे भगवान, मैं 100 हाथी 1000 हाथियों पे भी काबू पा लूं, लेकिन ये मेरा मन जो है ये मेरे वश में नहीं है, तो इसको मैं वश में कैसे करूंगा? तब गोविंद उन्हें कहते हैं, हे पार्थ सुन, अभ्यासेन कौन्ते, कि हे कुंती पुत्र, ये मन जो है अभ्यास से एकाग्र होता है। तो प्रभु की उस्तत करो मेरे मीत, सावधान एकाग्र चित। कहाँ से एकाग्र करना है? पहले तो ये 9 द्वार ही भटकाने के लिए बना रखे हैं, और हम ध्यान कहाँ केंद्रित कर रहे हैं? 10वें द्वार पे। 10वें द्वार पे उस प्रभु को कह रहे हैं कि हे प्रभु, दरवाजा खोल दो ताकि हम भीतर आ सके। तो जो 9 द्वार कौन से हुए? हमारे नीचे के गुदा, प्रजनन अंग, उसके बाद हमारी जीवा, मुंह, उसके अलावा हमारी 2 नासिका, 2 आंखें, 2 कान, ये हो गए 9। इनका क्या काम है? जीवा ललचाएगी, इधर भोजन उधर भोजन, बार बार ये स्वादिष्ट वो स्वादिष्ट, और ध्यान को भी जो है मन जो है उस उधर ले जाएगा। नाक को जो है सूंघने की, अच्छी सुगंधें लेने की आदत है। काने को उस्तत निंदा, उसकी बढ़ियाई कर दी, उसकी अच्छाई कर दी, उसकी बढ़ियाई कर दी। और आंखें जो है, अखियां वेख न रजियां, बहु रंग तमाशे। आंखें रजती नहीं है संसार के तमाशे देख के,
कि बार बार जी वहाँ घूमने जाना है, उसे देखना है, वो सुंदरता देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, उसमें जीव को लगाए रखती है। और मन अपने पांच जो उसके वो है, प्यादे कह लो, सिपाही कह लो, या सिपह सलार कह लो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके माध्यम से जीव को भटकाता रहता है और विचारों को कभी अपने बच्चों पे, कभी स्त्री पे, कभी माता पे, कभी पिता पे, कभी मित्रों पे, कभी सगे संबंधियों पे, कभी स्थान विशेष पे, कभी व्यापार के ऊपर जी मेरी दुकानदारी, कभी जॉब के रिलेटेड जी मुझे वो परेशान कर रहा है, या वो अच्छा हो रहा है, या मैं उसके साथ ये अच्छा करूँ या मैं बुरा करूँ। तो इस तरह के विचार, कभी लालसा, ये पाना है, वो पाना है, मकान बनाना है, और ऊंचा मकान बनाना है, और बड़ा महल बनाना है, और बड़ा महल बनाना है। कभी हवस, हाँ जी ये राज्य जीत लिया, दूसरा भी जीतना है, तीसरा भी जीतना है। इसकी हवस मन की नहीं समाप्त होती। कमाई में भी होगा, 10 कमा लिए, 100 कमा लिए, 1000 कमा लिए, लाख कमा लिए, करोड़ कमा लिए, अंत नहीं है। 100 करोड़ कमा लिए, उसकी हवस नहीं खत्म होगी। और मन का क्या काम है कि आपकी एक इच्छा पूरी हुई, पीछे से लाखों इच्छाएं जो है वो भेज देना। किस लिए? ताकि मन जो है वो प्रभु की उस्तत में ना लगे, भटकता रहे। तो भाई कैसे लगेगा? इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है और सचेत रहना पड़ता, सावधान रहना पड़ता। देख मन तेरा भागा उधर, देख मन उधर भागा, हे मन तू वापस आ जा। मुझे तो परमात्मा चाहिए, मैं तो परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। तू मुझे फंसाएगा संसार की इच्छाओं के माध्यम से, इसलिए मैं संसार की इच्छाओं का त्याग करता हूँ। मैं प्रभु से बेनती करता हूँ, मालिक से बेनती करता हूँ कि हे मालिक, मेरी संसार की इच्छाएं समाप्त हो जाए। मुझे जो मिलना है और जो मैंने खोना है, जो पाना है, खोना है, और जो है वो तो तूने मेरा पहले ही पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार से निश्चित कर दिया है। तो मैं व्यर्थ में चिंता लेके घूमता रहूं। तो तू जैसे रखे मैं वैसे रहूं, मैं तेरी उस्तत करूं। मैं कहाँ लगाऊं? इस मन को डाइवर्ट करके तेरे चरणों में लगाऊं और केवल तुझे पाने की इच्छा रखूं। तो प्रभु की उस्तत करो मेरे मीत, सावधान एकाग्र चित। मन को सारी तरफ से हटा के, 9 द्वारों से हटा के, मन को संसार की सारे संसारिक इच्छाओं से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है। और सावधान रहना है कि ये मन फिर हटेगा, मन जो है ये फिर भागेगा उस तरफ, फिर भागेगा। इसे भागने नहीं देना, इसे वापस लाना है। आजा भाई वापस आजा, मुझे ध्यान में फिर जो है लगाना है। परमात्मा के ध्यान में तुझे लगना है। तू लगेगा परमात्मा के ध्यान में, तभी मुझे तेरी जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रभु की उस्तत कर मेरे मीत, सावधान एकाग्र चित। चित्र को एकाग्र करके उसके ध्यान में बैठ जा। कहाँ बैठ जा? अपने छठे चक्र पे, थर्ड आई सेंटर में, पीछे करके दोनों आंखों के पीछे सेंटर में। और परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांग, हे मालिक दया करो, सबका भला करो, सबका भला करो। अब हम ध्यान को जो है थर्ड आई सेंटर पे केंद्रित करते हैं और मन मंदिर में तन वेश कलंदर घटी तीरथ नावा, मन के अंदर जाके परमात्मा के दरबार में जाके बैठते हैं और उसकी उस्तत करते हैं।